लेकर गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज को जो वीडियो है वो डिटेल्ड एनालिसिस होगा इंग्लिश के सैम्पल क्वेश्चन पेपर का विद इट्स मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई ने रिलीज़ की है। नवंबर दिसंबर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2021 में, ये क्लास 12th के लिए होगा। 10th का भी आएगा पर पहले क्लास 12th का। इंग्लिश के पेपर में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि कैसा पेपर आएगा, तो उसी का डिटेल एनालिसिस देंगे आपको। फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। इस वीडियो के साथ अगर आप बने रहेंगे तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं आने वाली है, तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, 1 सेकंड का भी स्किप नहीं होना चाहिए इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं अपने आप को इनविजिबल कर लूँगा और दिखाऊंगा आपका पेपर। चलते हैं आपके सामने सैम्पल पेपर। इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा फ्रेंड्स, सिर्फ डिटेल एनालिसिस दूंगा कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 14 अटैम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 10 अटैम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी में 30 क्वेश्चन होंगे उसमें 26 अटैम्प्ट करने होंगे। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन होगा जैसे पहले था कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स होंगी और सेक्शन सी लिटरेचर होगा। तो रीडिंग, अगर फ्रेंड्स इसका आगे बढ़ने पर अगर कोई बाहर से वॉइसेज आ रही हूँ तो फ्रेंड्स सॉरी फॉर दैट, मैं अपोलोजाइज़ करूँगा उस वॉइसेस के, लेकिन क्या करूँ, फैकल्टी ऐसी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो रीडिंग में आपको पैसे जैसे मिलता था वैसे ही मिलेगा, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जैसे एमसीक्यू तब भी मिलता था पेपर में, वैसे वह भी मिलेगा। इसमें हमारे लिए कोई नया नहीं होगा, जैसा होता था वैसे ही पेपर है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको सामने ये पूरा देखिए। अब मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसमें आपको इस पार्ट में 10 क्वेश्चन मिले। सेकेंड, आपको इसमें भी ये क्वेश्चन नंबर देखिए लिखते आ रहा है 11, 12, 13, 14, 15। तो यानी अगर आपको उसमें से कितने अटेम्प्ट करने थे आपको ध्यान रखना होगा। तो इसको ऊपर आप देख सकते हैं, आप विजुअली इम्पेयर्ड क्वेश्चन के लिए था ये पेपर। 13 इसमें से आपको एनी 6 करने होंगे और पिछले वाले में आपको कितने करने थे, आपने हमें ध्यान नहीं दिया, देखते हैं फिर से। पिछले वाले में हमें सिर्फ 8 करने थे, तो पूरा हो जाएगा आपके लिए 14 क्वेश्चन का। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए पेपर चल रहा है। अब देखिए राइटिंग सेक्शन आ गया। अब ये है एनी 4 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। ये बहुत लाइन में मार्क्ड है, इससे मैं अब आपको ये देखिए एनी 4 करने हैं इसमें से। तो आप देखते था प्रेसिडेंट ऑफ रॉ RWA सेलर हाइट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं पूरा। अब ये है क्या पहले तो ये है क्वेश्चन, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। ये नोटिस थी, इसके टाइटल बनिए। फिर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट ऑफ मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर द। अब नोटिस आपको कोई लिखनी नहीं है, लेकिन नोटिस पूरी ही आपको बतानी है। आप टाइटल क्या देंगे, एप्रोप्रिएट, आपकी एप्रोप्रिएट और एक्यूरेट ओपनिंग क्या होगी टाइटल की। अब तीसरा पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट टू बी इंक्लूडेड। अब देखिए बॉडी भी उसके अंदर मटेरियल आपका हाईलाइट्स पॉइंट्स क्या होंगे, हेडिंग्स क्या होंगी। तो ऑप्शन दे सकते हैं इसमें 1 and 4, 2, 3, 5, 2 and 6, 3, 4, 6। तो उस एक क्वेश्चन से आपको सब पता, वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ RWA। अब आपको सोचना पड़ेगा क्या ये RWA का नेम रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं। और अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस। अब बताइए आप, क्या ये नोटिस से अलग है क्या। आपको नोटिस तैयार करनी पड़ेगी, पूरी याद करनी पड़ेगी। अब आंसर है 6 ऑफ द 7 क्वेश्चन गिवन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट बिलो। अब ये क्या है, ये आर्टिकल है, ये क्वेश्चन आपको नीचे मिलेगा आर्टिकल है। क्वेश्चन में निकलेगा क्योंकि आपको ऊपर लिख के नहीं आएगा कि आर्टिकल दिया जा रहा है कि नोटिस। ये आपको कहीं क्वेश्चन में लिखा है, जैसे यहाँ पे आर्टिकल लिख के आया, ऊपर वाले में नोटिस लिखा था। तो अब यहाँ पे भी है लिस्ट ऑफ एप्रोप्रिएट लिस्ट है, यहाँ पे भी आपको टाइटल देना है। ये टाइटल का क्वेश्चन तो आप मार्क कर लीजिए कि आएगा ही, कि टाइटल बताइए कि सही कौन सा होगा। मैं गारंटी देता हूँ ये आप मार्क कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। ये एकाएक दावा करता है कि टाइटल तो जरूर पूछा जाएगा, आर्टिकल हो चाहे नोटिस, ये क्वेश्चन जरूर फंसेगा। क्योंकि यही एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे सब फंसते हैं कि टाइटल सबका अलग बनता है, लेकिन एप्रोप्रिएट टाइटल कौन सा होने वाला है बताएंगे आपको। इसीलिए मैं आपको मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगा कि आंसर क्या होगा, कैसे चेक किए जाएंगे, उसमें और क्या क्या पॉइंट दिए होते हैं। दूसरा क्या है, अब विच ऑप्शन फ्रॉम 1 to 4 शुड वेनी चूज
अब आप वेन्यू होते तो कौन सा अपने रीज़न को इलेबोरेट करने कौन सा ऑप्शन चुनते। अब आप बताइए, आप पहले अगर आप लिखते तो आप कोई भी बना देते थे इसमें से, लेकिन अब आपके सामने कौन सा चुनेंगे अब आप, वो है। आप देखिए इसमें फॉर द क्वेश्चन तो फ्रेंड एनी 6 ऑफ द 7। अब फ्रेंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इस क्वेश्चन का विजुअली, अच्छा जिसमें फोटोज़ हैं उनके लिए क्वेश्चन अलग होगा, वो क्वेश्चन बदल दिया जाएगा उनके लिए विजुअली पार्ट्स के लिए। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑप्शन वुड यू हेल्प वेन यू विद अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेविलेंट है। अब आप बताइए अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन लिखना तो हमें पूरा आर्टिकल पढ़ रहा है ना, तो वही है, समझ लीजिए पूरा आर्टिकल तैयार रखे दिमाग में, अब उसको एमसीक्यू में डिवाइड कर दिया गया, तो बड़ी बात नहीं, इंग्लिश पेपर बदल दिया गया, बस अब आपको लिखना नहीं, आपको टिक करना है। अब आपको फंसाया जा रहा है कि पहले तो आप कुछ भी लिख के आते थे, आपको जो जो मतलब आपके लगता था सही है लिख के आए मार्क्स, लेकिन इस बार वो बता रहे हैं कि इनमें से कोई सही है वही टिक करना है। क्वेश्चन क्या था अगला, विच सजेशन फ्रॉम द गिवन बिलो वुड अप्रोप्रिएट। अब आपको जाना कि वेन्यू के आर्टिकल के लिए कौन सा सजेशन सही था, मतलब वेन्यू कोई भी नहीं होता, आर्टिकल कौन सा सजेशन सही होना चाहिए इसमें। अभी सेंटेंस पढ़ा है, अब इसमें आप पूरा फिल कीजिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन से फिल करेंगे आप, एडिटिंग और मीटिंग टाइप में समझ लीजिए। अब इसमें कोट्स भी, अब आर्टिकल है तो कोट तो पढ़ी नहीं डाल सकती हैं, तो कोट कौन सी पढ़ सकती हैं इसमें, उस टॉपिक के हिसाब से कोट्स कौन पढ़ेंगे कौन सी पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं आपको इस टाइप क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आंसर क्या आना चाहिए। तो व्हेन इज अ मेंबर ऑफ को एक्सिस्टेंस अ स्कूल क्लब दैट एक्टिवली promotes animal rights and care, he has to write an article emphasizing the need of prevention to cruelty to animals and peaceful coexistence between animals and human beings। अब मैं आपको इस मैंने क्यों पढ़ाई आर्टिकल, अब आप कोर्स पढ़िएगा, यही एक क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन क्लियर कर देगा। एनिमल्स आर सच एग्रीगेबल फ्रेंड्स, दे आस्क नो क्वेश्चन, दे पास नो क्रिटिसिज्म। The greatness of a nation and its normal progress can be judged by the way its animals are treated. A tiger may pray a lot, how wicked are these men who do not come so place themselves before me to eat, and they are breaking your law, Vivekanand. Clearly, animals know more than we think and think a great deal more than we know. तो फ्रेंड्स अब चारों ऑप्शन पढ़िए और आपको ना लग रहा कि चारों सही है तो बताइएगा, ये हर क्वेश्चन में आपके साथ होगा, और इन टाइप के आर्टिकल लेटर में तो आपको लगेगा कि सारे सही हैं। तो इसका आंसर हम चेक करते हैं एक बार, इसी का आंसर एक बार चेक करते हैं हम। तो हम चेक करते हैं इसका आंसर, कौन सा क्वेश्चन था फ्रेंड, नंबर है ये 29 नंबर क्वेश्चन हम चेक करते हैं एक बार। 29 महात्मा गांधी जी का कोट, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन टू मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे द एनिमल्स आर ट्रीटेड। तो अब क्यों ये, जैसा कि आर्टिकल था तो आर्टिकल के इस लाइन्स, अब आपको पूरी कोट का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है इससे। तो ये कोट तारीख ग्रेटनेस, अब इसमें 3 चीज़ें और हो गई, पहली बार एनिमल के बारे में ट्रीट हो गया, दूसरा ह्यूमन बीइंग ट्रीट हो गया, और तीसरा नेशन की बात हो गई। तो यहाँ पे सिर्फ एनिमल और पीपल के बारे में, यहाँ पे वही। तो सबसे बेस्ट वो लगा कि नेशन भी आ रहा था उसको, जैसा कि मेरा मानना है कि इसलिए कोट सबसे सही और यही होना चाहिए था। अब नेक्स्ट देखते हैं, read the following option for the self checklist of the article and select the option that include the most appropriate self check। अब self checklist भी आपको खुद ही ढूंढनी है, बताइए ऐसा कहीं होता है क्या कि हम करें, हम ही गलत बताएं अपने आप को। अब आप इसमें सही तो अब आप आर्टिकल लिखेंगे तो सब चेक करेंगे, बहुत मतलब कि कौन सी लाइन से सही नहीं गलत है, कौन सी सही है, तो आपको देखना होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब लिटरेचर नहीं कर रहा है कि लिटरेचर पहले ऐसी आती थी वैसी ये क्वेश्चन के साथ, अब यहाँ पे सारे आंसर लिखने थे, आपको आंसर याद होने चाहिए, चैप्टर समझा होगा तभी आपके आंसर सही होंगे। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन तो हमने अभी किए थे, एक्सट्रैक्ट से एमसीक्यू बनते थे, लेकिन अब तो सारे ही क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने आपको इस, फिर लॉन्ग आंसर नहीं तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स के ही क्वेश्चन हैं आपके सामने। एक्सट्रैक्ट को पढ़िए, चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको सारे आंसर्स आते होंगे इसमें। अब हम मार्किंग स्कीम की तरफ चलते हैं। Accept responses in sequence if the student submits all responses instead of using available options. Accept the responses if either the option number or the answer word is correct. फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ये तो शायद तब किया था जब मैनुअली कॉपी चेक हुई, तो वही इसमें लिखा है कि वो जब OMR शीट चेक होगी तो ये कोई इसका मतलब नहीं बनता। स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन नहीं है कि जो OMR शीट यूज़ नहीं करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो ये पूरा पेपर क्वेश्चन आप आंसर देख सकते हैं इसमें, इसका लिंक आपको वीडियो मिल जाएगा, इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें।
तो सबसे पहले दो क्वेश्चन, तो आपको पहले का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो टाइटल वाले क्वेश्चन था उसका आंसर हम देखते हैं क्या होगा हमारे लिए। तो पहले देखते हैं क्या था क्वेश्चन, द सीन, कहाँ पे क्वेश्चन है आर्टिकल नोटिस वाला, फ्रेंड देखते हैं कहाँ पे है वो क्वेश्चन जो हम ढूंढ रहे थे तेरे से। ओके फ्रेंड देखते हैं कहाँ पे, ओके मिल गया। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द, तो हम लाइन पढ़ते हैं फिर हम खुद चूज करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ RWH वेलर हाइट्स Kozhikode has to put up a notice to inform residents about a power cut of the residential area. टाइटल क्या दिया है, चूजिंग ओन पावर कट्स, शेड्यूल्ड पावर कट, द नीड टू सेव पावर, पावर एंड रेसिडेंट सेफ्टी। लेट्स चेक दिस क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स चेक दिस, लेट्स चेक इट। शेड्यूल पावर कट इसका आंसर होगा। तो टाइटल से पता, क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा है क्या देना है इसमें टाइटल। आई एम थिंकिंग कि कैसा पेपर होगा हम लोग का, बट मैं तो 12th में हूँ। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। वेनुइज्म में हम पढ़ चुके हैं पूरा क्वेश्चन। तो क्या आर्टिकल, मैन एंड एनिमल स्ट्रगल को एग्जिस्ट, द रिहेबिलिटेशन कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, स्मार्ट मूव सर्वाइव। मुझे लगता है ऑप्शन डी होना चाहिए। आपको कौन सा लगता है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते क्या है। ओके ऑप्शन सी है, रीमॉडलिंग द फ्यूचर बाय पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो फ्रेंड्स वीडियो तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा कि इस पूरे पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सॉल्व कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर हो सके तो आप टेलीग्राम पे इसके जरूर आप बताइएगा कि आपको कितना सही हुआ। कमेंट भी कर सकते हैं कि आपने जब पेपर सॉल्व किया तो कैसा लगा। वीडियो देखा होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को पेपर के बारे में पता नहीं होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट आज की वीडियो में